माता बहनों की तरफ से एक फरमाइश है। देख कितनी बढ़िया फरमाइश करी, इसका मतलब तुम घर सुनो हो बढ़िया चीज। जो सुनेगा वो फरमाइश करा, जिन्हें सुने नहीं रखा वो की करेगा। एक माता रानी का भगत 24 घंटे माता रानी का नाम जपे, शेरा वाली मैया को मानता था, बड़े व्रत किया करता, माँ का कीर्तन करता था, माँ का जागरण करता था। घर के बाहर एक मंदिर बना रखा था, छोटा, बहुत गरीब आदमी था। हमेशा जय माता दी रटता रहता था। और सवेरे 4 बजे उठ के माँ के मंदिर में जाता। धन्यवाद बेटा, थैंक यू, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। सवेरे 4 बजे उठ के माँ के मंदिर में जाता, पहले झाड़ू लगाता, फिर पोछा लगाता, फिर नहा धो के माँ की आरती करता, पूजा पाठ करता। उसका एक रूल था, एक नियम था। घर में जैसा भी रूखा सूखा बनाया करते, पहले माता रानी को भोग लगाते थे, फिर सारा कुनवा रोटी खाया करता। सजनों, एक दिन की बात है कि घर में चटनी रोटी बनी, क्योंकि गरीब आदमी था। प्लेट में रोटी घाल के और माता रानी का भोग लाने खातर मंदिर में चला गया। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, थोड़ी सी चटनी लगाई और माँ की मूर्ति की तरफ भोग लगाने के लिए किया। एकदम से मंदिर में से आवाज आई, बोली रे मेरी मूर्ति को भोग मत लगा। डर गया है बको आदमी ने, को लुगाई मंदिर में तो आवाज कहां आई। ये एक कल्पना है, असली घटना नहीं है, लेकिन इससे जो शिक्षा मिलेगी वो असली है। सुन लेना, मूर्ति कभी बोलती नहीं है, लेकिन इसका भाव समझना। मैं कहना के चाहूं बस इस बात पर ध्यान रखियो। या तो कहानी तो मैंने खुद जोड़ी है, लेकिन इसका ऊपर जो भजन बना है ना वो सच्चा है। सुनना, ई मैंने सोचा हूं बहम हो गया होगा। दोबारा फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दोबारा से तोड़ के माता रानी की मूर्ति की तरफ कराया। मूर्ति में से फिर आवाज आई, न बोली रे मैंने कहा मेरी मूर्ति को भोग मत लगा। इव कता डर गया, प्लेट तो नीचे धर दी और दोनों हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और पिंडी कमल लगी। तो बोला माता रानी न्यू तो मेरी समझ में आएगी, या आवाज तेरी है। ए माता रानी, मेरा इतना बड़ा कर्म नहीं है कि तू शेर पे सवार होकर के साक्षात मुझे दर्शन दे। मेरी इतनी भक्ति पे बनी नहीं है, मेरे कर्म में भी कमी है, लेकिन आवाज तेरी है। पर माता मेरे न्यू समझ में नहीं आई। सारी दुनिया मैंने पागल लागी कहन, मैं सारी जय माता दी रटता रहता हूँ, तेरे नाम के पीछे बोला हो गया। सब दुनिया मैंने नु कहने लगी यो पागल हो गया रे, यो बाबा बनेगा, यो नाश करेगा, सारा सोधेगा। माँ मैं तो तेरे नाम के पीछे इतना पागल, और तू मन न्यू कैसे आख तेरी मेरी मूर्ति के भोग ना लावे। ए देवी माई न्यू बता दे मेरे पे कौन सी गलती होगी, मैं तेरा भोग क्यों नहीं लगाऊं, ऐसा क्या खोट हो गया। इतनी बात उसने कही, मंदिर में से फिर आवाज आई, न बोली रे बेटा मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, झूठ मत बोलना, सच्चा सच्चा उत्तर देना। न बोला जी पूछो। मंदिर में से आवाज आई, न बोले रे जिस मां ने तू जम्या, जिसने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया जवान करा ब्याह दिया थया दिया कामयाब कर दिया, वह मां कड़ा है तेरी। बोले ओड़ा पड़ी होगी तूड़ी वाला कमरा में मरना खीबरा खड़ा मर रहे। इतनी बात कहते मंदिर में फिर आवाज आई, न बोली रे जिसने जाम दिया पाल दिया पोस दिया पढ़ा दिया लिखा दिया जवान कर दिया ब्याह दिया थया दिया कामयाब कर दिया, वह मादता तत्व तूड़ी वाला में घेर दी, कदे जात भी नहीं पूछता। और मेरी मूर्ति को ऊपर पानी के लोटे गिरे, इसका क्यों रोगनता रहे। बोले भाई आने जाने कुछ नहीं है। इतनी बात सुनी नीची नाड़ होगी, न बोली रे दुष्ट, रे ढोंगी, रे पाखंडी, तेरे जैसे भक्तों की वजह से ही भक्ति बदनाम होगी। अरे जिस माँ ने जन्म दिया उसके लिए तेरे घर में एक रोटी का टूक नहीं है, और तुम मन ने खुआ हलवे छोले, मन तेरे नारियल चुंदरी की भूखी गोना में तेरी ना तेरे हलवे छोले मन चाहिए। और सुने तेरे जैसे दिखावा करने वाले बहुत आते मेरे दरबार में। सजनों, उस ढोंगी की नीची नाड़ोगी, बोली सुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, अगर तू मुझे पाना चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है, मेरा भक्त बनना चाहता है, तो आज तेरे को रास्ता बताती हूँ। क्या तेरी मां ने रोटी खाए 4 दिन हो गए और वह रोन लाग रही है, ना तेरा ना तो तेरी बहू संभालती, ना तेरे बच्चे संभालते, ना तू संभालता। जे 4 दिन वो रोटी नहीं खाई वह बूढ़ी मां मर जाएगी तेरी, और जे वह मर जाएगी फिर भगवान के दरबार में जाओगी, और भगवान फिर मेरे भी लांछन लागेगा, नु कहेगा देख शेरा वाली माता तेरे किसी किसी भगत है अपनी माँ तो भूखी मार दी तन्ना हलवे खुआवज है। अरे पहले जा अपनी बूढ़ी मां ने छकमा रोटी खुआ दे, उसके पैर दाब, उसका आशीर्वाद ले। जब तेरी माता ने छाती का लाकर तेरा सिर पुचकार के नू कह देगी जा बेटा तेरा कल्याण हो, जब तो तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा तू मेरे कितने दीवे ला ले तेरा कल्याण नहीं, तेरा नाश जरूर होगा। बोली मेरा भोग तो पाछा ला लिए, पहले मां ने रोटी दे दे जो सी भूखी मरे। सजनों, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा मैसेज है इस भजन के अंदर, गौर से सुनना।
ताड़ी नहीं बजानी, हाथ नहीं ठाना, जयकारा नहीं लाना, नाचना नहीं, बात नहीं करनी, सुनना। मैं तो मानू इसने जागरण भाई और ऊंचे डमडम सार रत करे जाओ, कोई आनी जानी नहीं है। किस तरह से वो माता रानी उस ढोंगी भक्त को समझाती है, क्या लिखा है? मेरा पाछे लाइए भोग रे, मेरा पाछे लाइए भोग रे, दे पल्या माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे। इतनी सरल शब्दावली लिखी है, कोशिश करी है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इन भजनों को याद कर सके, बूढ़ा तो बूढ़ा आदमी भी इन भजनों को याद करे और ये उजाला संसार में फैले। मारे भाई साहब है आदरणीय कह रहे रामधन भाई, नाम मत लेना, ये गुप्त इनाम है, दान है, जो भी भाई का बड़ा धन्यवाद है। क्या? दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे, दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे, 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 दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे, दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे। मन देता रोज बुलावा, तेरा चाहिए नहीं चढ़ावा, 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 जो झूठा करे दिखावा, मन पसंद नहीं वह लोग रे, जो झूठा करे दिखावा, मन पसंद नहीं वे लोग रे, दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे। जियो उस्तादो, बहुत बढ़िया। जो अपनी माँ का कोन्या, वो भक्त मेरा भी होना, जो अपनी माँ का कोना, वो भक्त मेरा भी होना, जो अपनी माँ का कोन्या, वो भक्त मेरा भी होना, जो अपनी माँ का कोना, वो भक्त मेरा भी होना, जननी में जिसका मोहना, वो तब कैसो रोग रे, जननी में जिसका मोना, वो तो वो कैसो सो रोग रे, दे पहला माने रोटी, मेरा पाछे लाइए भोग रे। अरे डोंगी, जे तू सच में मेरा भक्त बनना चाहे है ना, तब पहले जाकर अपनी माँ की सेवा कर ले। जे तेरी माँ तने छाती गला कन्यू कह देगी बेटा रे तेरा भला हो, फिर तो तेरा भला हो सके है। और जे माँ की आत्मा दुखावेगा, उसने रोटी नहीं खवावेगा, उसने रुआवेगा और मेरा भोग लावेगा, तो तेरा सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। माथे पे चुंदरी बांधने से कोई भक्त नहीं बनता, ये लाल पीले लत्ते पहनने तो कोई बाबा नहीं बनता भाई। भावना का खेल है सारा, जिसके भीतर भावना नहीं है, कुर्ते रंगने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। भावना सच्ची होनी चाहिए, चाहे पेंट बुरशट पहन लो, जरूरी नहीं है भगत को आने के लिए सारे हाथा में गुठी हो, माला हो गल में, जब ये भगत बनेगा। नहीं भाई, असली भगत वो है, देखो दो चीज है, एक होता है सन्यास और एक होता है गृहस्थ। सन्यास होता है बाब्या का, जंगल में बैठ के राम के नाम लेना को घनी बड़ी बात, को ना लोगों बाब्या ने गोजा छोरी ब्यानी है, उन्हें टेंशन नहीं है। सन्यास आसान है, गृहस्थ बहुत मुश्किल है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, बोले जंगल में जाके राम के नाम लेना घनी बड़ी बात नहीं, मगर गृहस्थी में रहते हुए अपनी माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पत्नी की कहना पुगाना, अपने बच्चों का लालन पालन करना, अपने गृहस्थी में रह के भी राम के नाम ले, उससे बड़ा कोई संत नहीं है सजनों। ये गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं गृहस्थ में रह के राम के नाम लेना। और सुनो, जो अपनी माँ का नहीं रहे
अरे जो अपने बाप का नहीं अपनी माँ का नहीं वो किसेगा नहीं है भाई। कदे तमनु सोचो मां ने तो गेट दिया तूड़ी आड़े में उसके तो कदे जात नहीं बूझा। और आड़ा आओगे तुम नंगे पैर डीजे बजाओगे हाथ में झंडा ठाके कोई आनी जानी नहीं भाई। आप तो सिंधी मुंह पकवा जिस आदमी देखो चाले की बात सर हद की बात है। मेरे से लोग चिढ़ते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। बापू जी न्यू कह देना बेटा मोटरसाइकिल पर धर के एक खाद का कट्टा खेत में घेरा मेरा कड़ में दर्द में ठा नहीं सकता। नुको का मेरे पकू नहीं चल मोटरसाइकिल मैं कौन जानता। अरे चाले की बात से एक खाद का कट्टा खेत में नहीं ले जा सकता। और सामने में कावड़ लेने इतने बड़े बड़े पानी के वो मटके से साइड में टोकनी वो बड़ी भर लिया वो बांगा बांगा चलता होगा। मैं विरोध नहीं करता पाखंड का पर मैं विरोध नहीं करता कावड़ का पाखंड का विरोध करता हूं। कावड़ लाना गलत नहीं है लेकिन लोगों कावड़ लाने का उसने हक है जो अपने बाप की काम में हाथ बटवावे जो अपनी माँ की सेवा करे। गांव वाले मंदिर में तो कदे आके भी कौन देखता के हो रहा है। और नीलकंठ पर 4 घंटे में दर्शन करने के लिए जाता है ना भाई गलत बात। आड़ भी तो भोला होगा आड़ भी तो माता रानी होगी। अकूड़े उड़े लोगों आस पास में जो मंदिर बने उड़े भी जाना जरूरी है। आड़ भी माथा टेकना जरूरी है। आड़ भी से भगवान उड़े उड़े नहीं है। कावड़ जरूर ले आओ कावड़ लाना गलत नहीं लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो रे लोगों। जब तो फायदा है बाबा पर निशान चढ़ाने का कावड़ लियान का पैदल जाने का। अगर आप माता पिता के विरोधी हैं तो आपको वहां जाने का कोई हक नहीं है। देवी माता ने आंख खोल दी। नंबर 3 पे क्या कहती है। असली भक्ति में खो जा न तो ढूंढी तने डबो जा। असली भक्ति में खो जा न तो ढोंगे तने डबो जा। असली भक्ति में खो जा न तो ढूंढी तने डबो जा। असली भक्ति में ढोंगे तने डबो जा। पण माँ का प्यारा हो जा मेरा भगत कुआवन जोग रे। बन माँ का प्यारा हो जा मेरा भगत कुआवन जोग रे। दे पहला मेरा पाछे लाइए भोग रे। कह ओम गुरु मति वाले सदा लिखिए बोल निराले। है ओम गुरु मत वाले सदा लिखिए बोल निराले। कह ओम गुरु मति वाले सदा लिखिए रे बोल निराले। है ओम गुरु मत वाले सदा लिखिए बोल निराले। सुन राम धन का सर आले सब मिट जा मन के शोक रे। सुन राम धन तक सर आले सब मिट जा मन के शोक रे। दे पहला माने रोटी मेरा पाछे लाइए भोग रे। दे पहला माने रोटी मेरा पाछे लाइए भोग रे। दे पहला माने रोटी मेरा पाछे लाइए भोग रे। बोल सच्चे दरबार की।